बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, यूट्यूब पे भी आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो इस्लामाबाद के 2-3 बड़े जाइंट्स हैं, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे रेंट्स क्या हैं, और अगर आप अपना कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं या आप अपनी कोई शॉप बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे किस तरीके से अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह आपको इस फ़ैसला आपका ये कभी भी आपको रिग्रेट में नहीं डालेगा। आपको इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी और ये एक आपका लाइफ टाइम एसेट होगा कि आप अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं हैं या इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं हैं या इस वक्त आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर सकें, तो भी कोई इशू नहीं है। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप जब हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे तो आप मार्केट के ट्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे होंगे और मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पे कितने आपको किस तरह से प्रॉफिट मिल सकता है, कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, कहाँ से आपको पैसा निकाल लेना चाहिए, इस तरह के जितने ऑप्शंस हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक पेजेस हैं यूनिवर्सल मार्केटिंग के नाम से, या बाकी हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहाँ पे भी हमें लाइक फॉलो करें ताकि आप अपने पसंद का जो भी आपका सोशल मीडिया है वहाँ पे आप अगर टाइम पास कर रहे हो तो आपको उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई अच्छी कोड, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाए करे। और आप अगर 2 साल बाद इस पोजीशन में होते हैं, 6 माह बाद इस पोजीशन में होते हैं, जब भी आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो, आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो, आपके पास ग्राउंड रियलिटीज़ का आपको पता हो, तो फिर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ पे यहाँ रावलपिंडी या इस्लामाबाद में अच्छे बड़े मॉल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे क्या रेंट चल रहा है और वहाँ पे आप अपनी शॉप किस तरह ले सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितने बड़े मॉल्स हैं ये आपको तब एक्सेप्ट करेंगे, आपको तब वेलकम करेंगे जब आप एक ख़ुद बड़ा ब्रांड होंगे। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं तो पहली बात तो ये कि आपके लिए चीज़ें अफोर्ड करनी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेंट है, तो दैट इज़ टू मच। और फिर जब आप उसको मल्टीप्लाई करें, अगर आपकी 500 स्क्वायर फुट की शॉप आप लेते हैं या 300 स्क्वायर फुट की शॉप लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ टू मच, और वो मतलब अफोर्डेबल नहीं होता इतना आसानी से अगर आप बिज़नेस में नए हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छा, बहुत हैवी बैकअप भी है और आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छे मॉल में, किसी अच्छी जगह पे आप अपनी शॉप बनाएं, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी प्रोफाइल। आपकी अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी तो फिर आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं और वहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी। तो नाज़रीन, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो शॉप्स हैं उनमें किस किस तरह के चार्जेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने वहाँ पे करनी होती है वो होता है रेंट। अब रेंट अगर हम बात करें, इस्लामाबाद के मैंने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें एक सफ़ा गोल्ड मॉल है, एक सेंटोरस मॉल है और एक गीगा मॉल। इन 3 मॉल्स में क्या रेंट्स हैं शॉप्स के। तो अब सबसे पहली चीज़ आपने पे करनी है वहाँ पे रेंट, ठीक है जी। वो अब शॉप का हो सकता है, अब अगर हम बात करें सेंटोरस का तो वहाँ पे तकरीबन 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट रेंट है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 10/20 की या 20/40 की या कोई भी शॉप है तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 4-5 लाख से एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड दुकान है उसका रेंट स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा आपने रेंट के अलावा जो चीज़ वहाँ पे करनी है वो है सर्विस चार्जेस, जिनको हम कमर्शियल एरिया मैनेजमेंट फ़ीस भी कहते हैं, कैम फ़ीस। तो ये अब डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह से होते हैं। समटाइम्स 60 to 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट तक होते हैं। समटाइम्स लमसम होते हैं कि आपकी फ़लाँ फ्लोर पे जितनी शॉप्स हैं उनसे हम इतने रुपीज़ जो हैं वो 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, कि इतने रुपीज़ हम आपसे चार्ज किया करेंगे पर मंथ, जिसमें आपको सिक्योरिटी, उसके अलावा लिफ्ट और सफाई, मतलब इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको वो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उसका वो आपसे चार्जेस लेंगे। और इसके अलावा फिर आपके यूटिलिटीज़ के होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और अगर आपका कोई फूड वाला सिस्टम है तो उसमें अगर गैस का ऑप्शन है तो उसका बिल होगा, अदरवाइज़ फिर आप अपना वो सिलेंडर LPG वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे फिर इसको कोई सरोकार नहीं है।
तो अगर हम बात करें सेंटोरस मॉल की, तो यहाँ पे एक नॉर्मल शॉप जो है उसका 600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से रेंट स्टार्ट हो रहा है, और उसको फिर आप स्क्वायर फुट जितने भी हों शॉप के 200, 300, 400, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एक और ऑप्शन होता है बड़े मॉल्स में, वो होता है स्टॉल्स का, जो फ्लोर पे ओपन 10x20 की, 5x10 की या डिफरेंट इस तरह के छोटे साइज़ में आपको स्टॉल्स मिलते हैं। स्टॉल का रेंट हमेशा आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि स्टॉल का रेंट हमेशा शॉप से ज़्यादा होता है। शॉप में तो लोग जाएंगे, एंटर होंगे, वहाँ पे चीज़ देखेंगे, पसंद करेंगे तो परचेज़ करेंगे, लेकिन स्टॉल के से हर आता जाता गुज़रेगा, और उसको अगर उस वहाँ पे कोई चीज़, जो भी प्रोडक्ट वो वहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं, अगर पसंद आती है तो वो फ़ौरन वहाँ से परचेज़ कर लेगा। तो उसमें ये है कि कंपैरेटिवली सेल का चांस ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे सेल का चांस ज़्यादा है वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप कभी कहीं पे भी किसी भी जगह पे स्टॉल लगाएं, तो आपने उस चीज़ का स्टॉल लगाना है जिसकी कीमत कम हो और जो हर बंदा आता जाता ख़रीद सके। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें मोबाइल के स्टॉल की, अगर मोबाइल की प्राइस है 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, तो हर जो एक कुछ लोग वॉन्डरिंग करने आए होते हैं, कुछ वैसे आउटिंग के लिए आते हैं, तो वो वहाँ पे लाख या 1.5 लाख की चीज़ जो है वो ऐसे चलते हुए परचेज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हमेशा वो ये कोशिश करेंगे कि वो पहले इंटरनेट से सर्च करें अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट, और फिर वो किसी पसंदीदा ब्रांड पे जाके परचेज़ करेंगे। लेकिन कुछ फूड आइटम्स हैं जिसमें ये कॉर्न्स वगैरह हो सकते हैं, शेक्स हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप स्टॉल पे जो है वो सेल कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली आप थोड़े से हायर रेट पे भी अगर सेल करते हैं तो भी आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो परचेज़र है वो आएगा, हर आता जाता वहाँ से गुज़रेगा और इस चीज़ को परचेज़ कर लेगा। और इसी तरह और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जो छोटे गैजेट्स होते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ये चीज़ें आपकी स्टॉल पे लगाने वाली चीज़ें हैं। और कुछ जैसे मैंने मोबाइल की मिसाल दी, इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप स्टॉल पे सेल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सफ़ा गोल्ड मॉल की, तो वहाँ पे आलमोस्ट 350 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट से रेंट स्टार्ट होता है, और ये तकरीबन 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट थोड़ा सा इससे प्लस में भी है। तो यहाँ पे बाकी अगर हम नॉर्मली अंदाज़ा लगाएं 350 स्क्वायर फिट की शॉप का, तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास इसका रेंट है, और अगर हम उसके परचेज़ की बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ तक उसकी कॉस्ट है। अगर हम बात करें गीगा मॉल की, तो यहाँ पे भी मोर और लेस जो रेंट है वो सेंटोरस मॉल के कंपेटिटिव है, तकरीबन सेम वही 500-600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ पे रेंट है। और बाकी ये कि अगर आप अच्छा ब्रांड है आपका, आप पुराना ब्रांड आप चला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आपकी एक मार्केट वैल्यू अच्छी है, तो फिर आपको मॉल वाले भी वेलकम करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पास ब्रांड्स आएँ। और फिर चूँकि जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उस वक्त उनके पास एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, जब एक ब्रांड उनके पास आ जाता है तो वो फिर इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी फ़लाँ ब्रांड हमारे पास आ गया है, और ओपनिंग सून या कुछ भी इस तरह की प्रमोशन चला देते हैं। और उसके बाद फिर दूसरे ब्रांड देखा देखी 1, 2, 3 ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो वर्किंग करते हैं, और वो समझते हैं कि ये वाली जगह जो है यहाँ पे हम अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, तो वो वहाँ उनकी वर्किंग की बेस पे, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो उन्हीं की वर्किंग की बेस पे वो समझते हैं कि फ़लाँ ब्रांड है तो वो आ रहा है अगर, तो यकीनन हमें भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि चूँकि ब्रांड को वो प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रांड्स हमेशा रिलायबल होते हैं। एक ये कि उनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि उन्होंने फ्यूचर की बहुत आगे तक की प्लानिंग की होती है। वो 5 साल के 10 साल के एग्रीमेंट्स करते हैं, उनका ये नहीं होता कि जी 1 साल के एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद देखेंगे। तो उन्होंने 10 साल की, 20 साल की प्लानिंग की होती है, और उन्होंने उस तक जाना होता है और फिर उसको एक्सटेंड करना होता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर एक रिलायबल जो ऑप्शन है उसको मॉल वाले जो हैं वो भी वेलकम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी मॉल में जो शॉप है वो आप रेंट पे लें, तो उसके लिए पहले आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अच्छी तगड़ी प्रोफाइल जो है उसको वो वेलकम करेंगे। आप पहले अपने लोकल एरिया में या रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी अगर आप हैं तो लोकल सतह पे आपने पहले काम करना है, फिर आपने वहाँ से उठ के किसी नॉर्मल जो प्लाज़ा या मॉल है वहाँ पे जाना है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने आपको जिस तरह से रेंट्स बताए हैं,
ये रेंट्स उन शॉप्स के हैं जो शॉप्स आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले थोड़े थोड़े मामूली पैसों में परचेज़ की गई थी। हो सकता है 50 लाख की शॉप होगी जो आज 5 करोड़ की है, 7 करोड़ की है। इसी तरह से उनके रेंट्स भी तब शायद इतने नहीं होते होंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसके लिए जो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह की कोई शॉप या कोई ऐसा एसेट बनाएं, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई प्लाज़ा, कोई मॉल अभी स्टार्ट हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ काम जो है वो हो रहा है या हो चुका हुआ है, कहीं ना कहीं उसके ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले लेते हैं और आप फिर वेट करते हैं। जैसे ही मॉल बन जाता है, आपका हो सकता है आपने कोई ऐसी लोकेशन पे शॉप ली हो कि वो डायरेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। हर साल आपका 10% रेंट बढ़ता जाना है, और वो अगर स्टार्ट 2 लाख से हुआ है तो वो करते करते आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे। एक ये आपको बहुत बड़ा एज है। और दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि 5 साल बाद, 7 साल बाद अगर आप उस शॉप को सेल भी करते हैं तो वो भी आपको मल्टीप्लाई बाय 10 तक भी मार्जिन दे जाती है कमर्शियल शॉप की सूरत में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एक फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है। और दूसरा ये होता है मॉल्स के लिए भी कि उनका जो एरिया, कोई साइड एरिया है, कोई कॉर्नर है या ऊपर का कोई फ्लोर ऐसा है कि जहाँ पे वो अभी बहुत ज़्यादा लोगों का क्राउड नहीं जाता, वो कोशिश करते हैं कि जो अच्छा ब्रांड है उसको उस तरफ शिफ्ट करें। उसकी रीज़न ये होती है कि जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं उनका एक यकीन, एक एतमाद होता है ब्रांड पे कि हमने फ़लाँ ब्रांड से ही शॉपिंग करनी है। तो उनके करीब अगर उस मॉल में वो शॉप ओपन हुई है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ग्राउंड फ्लोर पे है या 4th फ्लोर पे है। ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिल्कुल एंटर होते ही सामने है या राइट या लेफ़्ट पे है। अगर वो ब्रांड कॉन्शियस हैं और वो वहाँ से परचेजिंग करते हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो वो वहाँ से ही जाके शॉपिंग करेंगे। इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे एक तो जो ब्रांड है उसको फ़ायदा ये होता है कि उसको जो साइड पे जगह है वो जो मॉल वाले हैं वो थोड़ा सा कंपनसेट करते हैं कि जी थोड़ा साइड एरिया है तो यहाँ पे हम आपको सस्ती शॉप दे देते हैं। और ब्रांड को चूँकि उनका परमानेंट एक क्लाइंट होता है और फिर उस शॉप की वजह से उसके आसपास भी फिर चीज़ें जो हैं वो चलने शुरू हो जाती हैं। इसकी बड़ी सादा सी एग्ज़ाम्पल है जो गीगा मॉल में ऊपर वाले फ्लोर पे उन्होंने स्टार्ट किया है राजा बाज़ार के नाम से। वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स उन्होंने दी हैं। एक फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे जो छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटे बिज़नेस कर रहे हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या एंटरप्राइजेज़ हैं, वो वहाँ पे आके बैठ रहे हैं। अब जो गीगा मॉल के ग्राउंड फ्लोर है, 1st फ्लोर है, 2nd फ्लोर है या ऊपर फूड कोर्ट है 4th फ्लोर पे, इन सारी चीज़ों पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था कि वो सस्ते सस्ते जो है वो वहाँ पे शॉप्स रेंट पे लेके तो ऊपर वो भी आके बैठ गए और बिज़नेस कर रहे हैं। और जब वो थोड़ा रेंट दे रहे हैं तो उनकी चीज़ों की, उनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू और कॉस्ट भी कम है। तो उस वजह से फिर लोग आते गीगा मॉल में और फिर वो ये कोशिश करते हैं कि हमें लो कॉस्ट चीज़ें मिलें, तो वो फिर उस फ्लोर पे जाके वहाँ पे परचेजिंग करते हैं। और देखते ही देखते विद इन 4 to 6 मंथ्स जो है वो पूरा फ्लोर जो है वो आबाद हो चुका है। तो ये एक बड़ी सादा सी मिसाल थी आपको समझाने के लिए। इसके अलावा मेरी तरफ से आपके लिए मशवरा ये है कि आप भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं शॉप्स के, अपार्टमेंट्स के, इस तरह के जो अच्छे कमर्शियल्स हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है और अगले 2-1 साल में उनको पोजेसन मिलने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि यहाँ पे अगर आप अभी कोई भी अपार्टमेंट, कोई भी शॉप, कोई भी स्टॉल परचेज़ कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे वहाँ से, दूसरा आप अगर कभी उसको सेल करना चाहें तो आप बहुत बड़े मार्जिन के साथ उसको सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अब कभी भी अब डायरेक्ट आप सोचते हैं कि आप सेंटोरस में जाके 10 करोड़ की शॉप ले लें, तो हर इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। कहीं ना कहीं पे आपको स्टार्ट लेना होता है। छोटे से स्टार्ट लें आप, स्टेप बाय स्टेप आप चलें, कहीं पे छोटी इन्वेस्टमेंट करें, छोटी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो तो उससे फिर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, तो स्टेप बाय स्टेप करते कराते आप जाके करोड़पति बनेंगे। इसमें थोड़ा टाइम भी आपको लगेगा, आपको बड़ा सब्र करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस शेयर की जाएं और आपको जो इस तरह का डाटा है वो आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी इस मार्केट से जो है वो आपकी नौ-हाव बढ़ती रहे और आप
अगर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो, इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में हो, आपका बजट इतना हो जाए तो आपके पास एक अच्छा ग्राउंड लेवल पे नॉलेज हो और आप उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपने हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं वहाँ पर रब्ता करना है और इंशाल्लाह हमारी क्वालिफाइड टीम आपको बर वक्त और जो ऑनेस्ट एक रिस्पांस होगा इंशाल्लाह वो करेगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।